मैं आज थोड़ी देर पहले जब मेडिटेशन में थी तो मैंने एक विजन देखा। वो विजन था कि पहले मुझे सारा कुछ रेड कलर नज़र आया, उसके बाद में वो रेड कलर धीरे धीरे लाइट होते हुए ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो में कन्वर्ट हुआ, फिर येलो से येलोइश ग्रीन, फिर ग्रीनिश ब्लू और फिर ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हुआ। तो खैर ये तो क्लियर था मुझे कि ये जो है वो एनर्जी और चक्रा एनर्जी जो होती है ना, हमारे डिफरेंट बॉडी के चक्र होते हैं, उनकी एनर्जी से रिलेटेड विजन था। लेकिन और ये भी क्लियर था कि ये लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाने का इंडिकेशन था। तो इसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक टैरो रीड लेना चाहिए। या तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने या तो अभी अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है, या फिर जो चक्रा बैलेंसिंग पर काम कर रहे हैं, या जिनकी चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, जिनके चक्रास ब्लॉक हैं और जिनको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। और या फिर ये उन लोगों के लिए है जो लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी में जाना चाहते हैं, या वो उस तरह की कोई एक्सरसाइज, आई डोंट नो। मुझे इस तरह का कुछ विजन नज़र आया ये कि ये जो टैरो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज पे काम करना चाहते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं और लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी में जाना चाहते हैं। इस तरह के अगर कोई लोग हैं जिन्होंने या तो रिसेंटली मेरे वीडियोस देखे हैं या फिर कोई और न्यू विजिटर्स भी हो सकते हैं, तो एनर्जी बैलेंस, चक्रा बैलेंस और वाइब्रेशन बैलेंस से रिलेटेड ये रीडिंग मुझे लेनी है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अब आपके सामने हम देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस की आप तलाश में हैं, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन। आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस आपको अब और करनी चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको और क्या प्रयास करने चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं हम आपके साथ पर्सनल सेशन में। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सी दिस इज द मैजिशियन कार्ड। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे कोई लोग हैं जो अपनी एनर्जी बैलेंस पे काम करना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी अभी कोई एक्सरसाइज शुरू की। द मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ नया करने की लाइफ में कोशिश करें, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग, ऐसे ही लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट करने की या कुछ नया चेंज लाने की और अपने खुद के लिए कुछ अच्छा बेटर चेंज लाने की जो लोग कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, देखिए, जो कुछ मैंने अपने विजन में देखा था ना, वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। एक तो मैंने आपसे कहा था कि पहले रेड कलर था जो बाद में येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है ना, तो यहाँ पर ये दोनों कलर नजर आ रहे हैं। रेड कलर जो कन्वर्ट हुआ येलो में, यानी और यहाँ पर है नंबर वन मतलब शुरुआत या इनिशिएशन। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली जिन्होंने अभी अभी मेडिटेशन करना शुरू किया है और अभी अभी अपनी एनर्जीज का बैलेंस करना शुरू किया है। और उनको अभी शुरुआत जो करनी पड़ेगी ना, वो अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी से यानी लोअर चक्रा से करनी पड़ेगी। ये मूलाधार चक्र यानी रूट चक्रा एनर्जी है, एंड दिस इज लाइक सोलर प्लेक्सिस चक्रा एनर्जी। और यहाँ पे आप देखो, ये
इस मैजिशियन के दो हाथ, एक हाथ नीचे की तरफ इंडिकेट करा और एक हाथ ऊपर की तरफ इंडिकेट करा, यानी लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, यानी आपको अपने चक्रा या एनर्जीज को इसी तरह से बैलेंस करना है, लोअर एनर्जीज से आपको हायर एनर्जीज की तरफ जाना है, ये इंडिकेशन इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, और अभी तो मुझे इस फिलहाल इस कार्ड में ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। दूसरी चीज, ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है ना, जिस चक्रा पर ज्यादा काम करने की चाहिए, येलो यानी सोलर प्लेक्सिस के ऊपर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर इन्फिनिट सिंबल है, लेकिन इन्फिनिट सिंबल के साथ लाइक ये दो राउंड्स हैं, दो पेयर हैं। दो पेयर से मतलब पेयर से मेरा मतलब है वैसे भी सेक्रल चक्रा जो एनर्जी होती है ना, इसमें आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होते हैं, यानी ये जो एक जो राउंड है ये मैस्कुलिन एनर्जी और एक जो राउंड है ना ये फेमिनिन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो आपको अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है, इसमें अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ये सारे मैसेजेस इस कार्ड में से निकल के आ रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिन लोगों ने अभी अभी एनर्जीज को समझना शुरू किया है और एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उनको एनर्जी बैलेंस, वैसे तो मेडिटेशन जब अपन करना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटिक होता है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही आप पूरी ढंग से कर लेंगे ना तो ये आपके बैलेंस वैसे ही आ जाएगा। बट हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि जिन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, यस ये इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि जिन्होंने अभी अभी मेडिटेशन करना शुरू किया, मतलब महीना 2 महीना जिनको, उनकी सेक्रल चक्र एनर्जी शायद बैलेंस में आना शुरू हो चुकी, ये इसका भी गुड पॉजिटिव साइन इसका भी हो सकता है। ठीक है, अब हम और देखते हैं यहाँ पर कार्ड निकाल के। मतलब जिन लोगों ने अभी मेडिटेशन करना शुरू किया और वो ये सोच रहे हैं कि क्या पता हमारी लाइफ में कुछ चेंज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भाई है ना कंफर्मेशन है कि आपको आपकी एनर्जीज ने अप जाना, मतलब आपकी एनर्जीज जो है वो हाई वाइब्रेशन में जाना शुरू हो चुकी है और आपका सेक्रल चक्र का बैलेंस होना शुरू हो चुका है। ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर। 7 चक्र है ना, तो हम 7 कार्ड्स पुल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखिए इन कार्ड्स को मैं अलग, दूसरी रीडिंग तो मैं एक बार इसमें से बाद में लूंगी। ये जो सेक्रल चक्र हीलिंग है ना, अगर ये सेक्रल चक्र हीलिंग नहीं होती है तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये डेविल शो हो रहा है। डेविल के साथ में देखिए फेमिनाइन और मैस्कुलिन फिगर शो हो रहे हैं, और फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों अनहेल्दी कंडीशन में, क्योंकि ये जंजीर से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात डेफिनेट ट्रू है। जो भी लोग इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, उनके सेक्रल चक्र में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस नहीं है, और इसी इनबैलेंस की वजह से डेविल एनर्जी का मतलब ये है यहाँ पर इस संदर्भ में कि या तो आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एक्ट कर रहे हैं, और मतलब जो वीकनेस ऑफ ए फेमिनाइन होती है, ये मैं आपको अपने किसी और वीडियो में फिर डिटेल में बताऊंगी कि इम्बैलेंस एनर्जीज कैसी होती हैं, और इम्बैलेंस मैस्कुलिन क्या होता है, इम्बैलेंस फेमिनिन क्या होता है, और बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है। बट हाँ, यहाँ पर इतना तो जरूर क्लियर होके आ रहा है कि आपके सेक्रल चक्र की एनर्जीज इम्बैलेंस है। अगर तो आपने मेडिटेशन करना शुरू किया तो ये बैलेंस जरूर से होना शुरू हो गई होंगी, और अगर आपने अभी भी मेडिटेशन शुरू नहीं किया तो ये डेफिनेट है कि आपके सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, और सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो है ना वो बैलेंस में नहीं है, और मतलब अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में ये है, लोअर फेमिनिन एनर्जी यानी ब्लॉक्ड फेमिनिन एनर्जी, और ये जंजीर से बंद है मतलब ब्लॉक्ड, और ये है ब्लॉक्ड मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब मैस्कुलिन के जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं अभी इस वक्त आप वो शो कर रहे होगे, और फेमिनिन के जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो आप शो कर रहे होगे। तो जैसे ही आप अपनी सेक्रल चक्र को बैलेंस में लाएंगे ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब बैलेंस होंगी तो आप हायर वाइब्रेशनल फेमिनिन और हायर वाइब्रेशनल मैस्कुलिन की तरह आप बिहेव करना शुरू कर देंगे। ये मैसेज है इसके अंदर, ऑफ कोर्स यस। और देखिए तीसरा मैसेज कितना, और पूरा येलो कलर है इसका। देखिए यहाँ देखिए अब आप, यहाँ जो मैस्कुलिन
गॉड, ये किस तरह से कार्ड निकल के आते हैं, वाओ। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन साथ है लेकिन बंधे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और नेकेड है, नेकेड मतलब पुअर कंडीशन में, लोअर कंडीशन में, लोअर फ्रिक्वेंसी कंडीशन में। और यहाँ पर आप देखिए ये मैस्कुलिन फेमिनिन फ्री है और बहुत खुश दिख रहे हैं, इनका जेस्चर से आप देखिए बहुत खुश दिख रहे हैं। और ये 10 ऑफ कप्स एनर्जी एकदम मतलब बैलेंस्ड परफेक्ट हैप्पी एनर्जी जिसको बोलते हैं। और सारा येलो कलर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलूँ अब मैं आपको, इतना क्लियर मैसेज। तो आपको अपने ना सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करने की जरूरत है। और जैसे ही आपने किया और आपको बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आपकी बाहर की लाइफ तो खैर अच्छी होती है, क्योंकि जब आपका अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंस होता है तो बाहर तो अच्छा होना मतलब वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है। जब आप अपने अंदर से पूरी तरह से कंटेंटेड होते हैं, शांति और प्रसन्नता फील करते हैं ना, तो आपके आउटर एनवायरनमेंट को तो बैलेंस होना ही होना है। उसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर यहाँ पर जो आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, देखिए ये ग्राउंड पर आ गया कलर, मतलब ये यहाँ देखिए यहाँ पर ये हवा में उड़ रहा था, मतलब ये बैलेंस नहीं था, ग्राउंडेड नहीं था। अब यहाँ पर नीचे ग्राउंड पर कलर है, मतलब कि आप इस ग्राउंड पर खड़े होंगे ना, बैलेंस सैक्रल चक्र के ग्राउंड पर, बैलेंस फेमिनिन एनर्जी और बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, तो आपकी लाइफ में बहुत कंटेंटमेंट आ जाएगा, बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी, आंतरिक भी आ जाएगी और बाहरी भी आ जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज है। और टावर एनर्जी भी है यहाँ पर। और जब आप ना ये बैलेंस नहीं होता है ना, तो जिंदगी में ऐसा फील होता है, जब आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन अंदर से बैलेंस नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाहर पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। मतलब आपको बाहर ऐसा लगेगा मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आपके करियर में ले लीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में, सब जगह आपको ये टावर एनर्जी फील होगी। पर इसका जो कारण है ना, आपको लगेगा कि बाहरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता है कि जब आपकी इंटरनल एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बाहर भी सब कुछ बिखर रहा है, बाहर भी मैं टूट रहा हूँ, मेरी सिचुएशंस मेरा साथ नहीं दे रही है। तो ये जो अगर आप बाहरी परेशानियां, अगर अभी इस वक्त में आप कुछ फील कर रहे हो, आपके लोगों के साथ आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर आप करियर में या फाइनेंशियल ट्रबल आपको हो रहे हैं, मटेरियल सक्सेस में आपको कहीं बाधा आ रही है ना, तो और आपको ये बाहरी लग रहा होगा। जैसे ये जो टावर गिरा है ना, इसका बाहरी कारण ये रहा, बिजली। जैसे टावर क्यों गिरा कि बिजली गिरी इसलिए, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर है टावर गिरा, ऐसा नहीं है। इस टावर की ना बिल्डिंग ही कमजोर थी, इसलिए बिजली इस पर गिरी है। और इस बिजली ने इसको गिराया क्योंकि इसकी खुद की फाउंडेशन कमजोर थी। तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर वो आपको इफेक्ट कर रही है और नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, इसका मतलब आपको अपने सेक्रल चक्रा पे, इस स्प्रेड में तो केवल सेक्रल चक्रा पे ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फिर हम और कौन से चक्रा पे बात करेंगे, पर हाँ सेक्रल चक्रा पर तो डेफिनेट आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ पर भी आप देखिए ये येलो कलर का क्राउन है और ये येलो कलर की बिजली और गिरी और ये क्राउन गिर रहा है, यानी सेक्रल चक्रा में इम्बैलेंस डेफिनेट है कि आपके सेक्रल चक्रा में इम्बैलेंस है। और हर जगह येलो के साथ थोड़ा रेड कलर भी है, येलो के साथ थोड़ा मतलब रूट चक्रा में भी प्रॉब्लम है। रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम सेक्रल चक्रा में। यहाँ पर भी कार्ड में देखिए आप, यहाँ पर भी रेड कलर और येलो कलर का बहुत आ जाता है ना, थोड़ा रेड कलर है और बाकी येलो कलर, मतलब मूलाधार में भी आपको ब्लॉकेजेस हैं। और यहाँ पर भी है ये प्रॉब्लम, यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये येलो और रेड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको बिल्कुल। ये इस तरह की मैंने कोई इमेज ना अपने मेडिटेशन में देखी थी, जैसे ये रेड येलो की तरफ जा रहा है, ऐसे इमेज मैंने अपनी ये मेडिटेशन में देखी थी। तो ये दोनों चक्रा में ना आपको ब्लॉकेज है। और यहाँ पर भी ये रेड और येलो देखें, तो मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो आपके मूलाधार में है। मतलब मूलाधार में जब ब्लॉक होता है तो आपको बहुत ज्यादा मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते हो, आपको करियर बनाना होता है, आपको पैसा कमाना होता है, आपको बस दिमाग में पैसा पैसा, सिक्योरिटी, आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ इनसिक्योर है, मैं और पैसा कमा लूं या मैं और प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूं तो मेरे को सिक्योरिटी फील होगी। तो अगर आपको इनसिक्योर फीलिंग हो रही है ना, तो ये इसकी वजह पैसे की कमी नहीं है, इसकी वजह आपके रूट चक्रा में इम्बैलेंस है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह भी आपके अंदर का इम्बैलेंस है।
और अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो आपके फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो जाएंगे और आपकी आउटर परिस्थितियां जो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही, वो भी सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी बहुत बिल्कुल अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं कि ये मतलब आपको अगर अपने चक्रा बैलेंस करने तो आप अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाइए। ये जो कार्ड है ना, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है और ये हीलिंग का कार्ड है। इसमें भी देखिए आप पूरा येलो एंड रेड, अगेन ये कलर ही कॉम्बिनेशन ऐसा निकल के आया, रेड और येलो कलर ही दो कलर में आया है। तो आपको अब मेडिटेशन करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब जो लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शुरू नहीं किया तो एटलीस्ट आप ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू कीजिए और आप अपने लोअर चक्रा को आप बैलेंस कीजिए। और गॉड व्हाट, देखिए आप इसमें फिर रेड और येलो कलर का और मेहनत की जरूरत है। ये कार्ड ना मेहनत का है, तो पहले आपको थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किसका करना है? अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का। थोड़ा डिवोशन आप अगर देंगे ना तो उसके बाद आप वेट कर सकते हैं कि उसके कुछ गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये एकदम कोई रातों रात होने वाली प्रोसेस नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ समय आप इस प्रोसेस को करके वेट करेंगे तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जस्टिस कार्ड है, जस्टिस में भी देखिए रेड और येलो कलर अगेन। तो जस्टिस कार्ड ये बोल रहा है कि इसके बाद मतलब आप न्याय कर पाएंगे। न्याय किसके साथ? खुद के साथ। आप जो परेशान हो रहे हो, आप जो इम्बैलेंस में हो, तो ये आप खुद ही के साथ अन्याय कर रहे हो। और जब आप व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता है तो वो दूसरे अपने जो रिलेशंस होते हैं ना उनमें भी वो फेयर नहीं रह पाता है और वो फेयर तरीके से मतलब निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाता, निष्पक्ष तरीके से सोच नहीं पाता। और जब आप बैलेंस में आ जाओगे तो आप खुद के साथ न्याय करोगे और आप अपनी परिस्थितियों के साथ, जीवन के साथ और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी आप जस्ट बिहेवियर यानी आप न्यायपूर्ण बिहेवियर आप करना शुरू कर पाओगे। और जस्टिस का मतलब ये भी इस वक्त में आपके लिए करने के लिए क्या सही है, ये आपको मतलब राय दी जा रही है। जस्ट इज लाइक डिसीजन, ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। क्या डिसीजन सही रहेगा? कि इस वक्त ना अपनी हीलिंग में जाना और उस पर थोड़ा अपने आप के ऊपर थोड़ा काम करना। अगर आपको ये आप करोगे तो आप अपने साथ जस्ट करोगे और आप लोगों के साथ जो आपके साथ जुड़े हुए ना उनके साथ भी आप जस्ट करोगे। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर सा मैसेज मेरे को मिल चुका है। ये तो दो चक्रास की बात हुई है, मतलब आपके लोअर दोनों चक्रास की बात हुई है। मैं थोड़ा सा और देख लूं अगर आप लोग इजाजत दें। Oh. Let's check these cards, okay? देखिए ये यहाँ पर ये येलो कार्ड है और उसके बाद ना ये ग्रीन कार्ड आ गया। तो येलो इज कन्वर्टिंग इनटू ग्रीन, सी येलो इज कन्वर्टिंग इनटू ग्रीन। तो पहले तो आपको ये करना है कि अपने सेक्रल चक्रा को कंप्लीट बैलेंस करना है। सेक्रल चक्रा को बैलेंस करते ही आप सेल्फ लव में आ जाओगे, मतलब आपको खुद के अंदर से अच्छा फील होने लग जाएगा, हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर। ये कार्ड बता रहा है ये कंप्लीट बैलेंस है। इसमें आप देखो कि रेड और येलो दोनों मतलब एकदम अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं, है ना। रेड येलो यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है, रेड हो रही है। मतलब ये आप बिल्कुल जब बैलेंस में आ जाएंगे, आपके दोनों लोअर चक्रा बैलेंस में आ जाएंगे तो आप अंदर से ना सिक्योर, ये पैसा भी है, देखिए पैसा भी है यहाँ पर और यहाँ ग्रीनरी भी है। और इस तरह की जो कंडीशन है ना, जब आपका सेक्रल चक्र और आपका रूट चक्र दोनों बैलेंस हो जाते तो आप सिक्योर और हैप्पी फील करते हो। दोनों चीजें इस कार्ड में क्लियर नजर आ रही है। ये 9 ऑफ पेनिकल्स कार्ड ही होता है, मतलब सिक्योर और हैप्पी। और अकेला बंदा मतलब अपने आप में आप सिक्योर और हैप्पी फील करने लग जाओगे। और ये जब आप फील करने लग जाओगे उसके बाद हम वर्ल्ड कार्ड है ये वैसे तो, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ इस ग्रीन कलर की। आप देखो कि ये जो बैकग्राउंड है ना ये भी ग्रीन कलर है और ये जो इसकी ये रित बनी हुई है ना ये भी ग्रीन कलर की है। मतलब आपको उसके बाद में काम करना है अपने हार्ट चक्रा के ऊपर। हार्ट चक्रा वो तो वैसे भी अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो ये इसी तरीके से चलता है। पहले आपका मूलाधार सेट होगा, फिर आपका सेक्रल और फिर आपका हार्ट चक्रा पे। तो खैर ये बहुत ही क्लियर मैसेज आ चुका है यहाँ पर कि आपको इन चक्रास पे। यहाँ पर भी देखो आप इस
शायद आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का टायर है, लाइट ग्रीन कलर का टायर है, और इसमें 3 कलर आ गए हैं, येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन। तो ये आप मतलब सीक्वेंशियली आपको करने की जरूरत है। और ये ना एम्परर मतलब दिल के राजा, ये भी यहाँ पर 3 कलर है भाई, यहाँ पर ये येलो रेड, और ये इसके शूज जो है ना ये लाइट ग्रीन कलर के हैं। मतलब एम्परर वाली पोजीशन में कौन कब आ जाता है आदमी, जब उसकी 3 बेसिक चक्र बैलेंस में आ जाते हैं। मतलब अगर उसका मूलाधार बैलेंस है, और उसका अपना सेक्रल बैलेंस है, और उसका हार्ट चक्र ओपन और बैलेंस है, तो एक तो अबंडेंट हो जाता है। हार्ट चक्र जब बैलेंस होते हैं तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है, पावर आती है, क्योंकि हार्ट में से जो डर की फीलिंग होती है ना, फियर, जेलेसी, फियर और नॉट इनफ वाली जो कंडीशन होती है, मेरे पास पूरा नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर साहस नहीं है, इस तरह की जो स्थिति होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो आप एक अपने आप को एम्परर राजा की तरह फील करोगे। दूसरा कोई आपको क्राउन पहना है इसकी आप वेट भी नहीं करोगे, आप उठा के अपना क्राउन खुद ही पहन लोगे, और आप खुद ही जाके अपने लिए अपना अपना किंगडम खुद बना लोगे, और अपने लिए आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, राजगद्दी अपने लिए खुद ही प्रिपेयर कर लोगे। आपको किन्हीं लोगों की भी जरूरत नहीं है कि लोग आपको, आप अपने दिल के राजा हो जाओगे। मतलब इस तरह की ये मैसेज आ रहा है, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने अपने दिल की बात सुनी, और मैं ये मैसेज को मैंने ध्यान दिया। देखिए इस सारे कलर ग्रीन, अब यहाँ पर ये तीनों कलर आ रहे हैं, येलो रेड, यहाँ पर येलो रेड एंड दैट बैकग्राउंड इज लाइट ग्रीन कलर। अगेन यहाँ पर देखें आप येलो रेड एंड ग्रीन कलर, यहाँ पर देखें आप येलो रेड एंड ग्रीन। वैसे इन कार्ड्स के मतलब दूसरे हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ कलर की बात करी क्योंकि मैंने अपने मेडिटेशन में डिफरेंट कलर्स देखे थे। तो खैर इस स्प्रेड से ये बात तो फिक्स हो चुकी है कि आपको हार्ट चक्रा पर भी काम करने की जरूरत है, और हार्ट चक्रा पे अब जब आप काम करोगे ना तो आप एक एम्परर की तरह, मतलब एक राजा की तरह फील करोगे, एम्परर की तरह, करेजियस, अबंडेंट, कॉन्फिडेंट, इस तरह से। लेट्स चेक मोर। आई थिंक मैसेज जो था वो डिलीवर हो चुका है, क्योंकि ये सारा ग्रीन ही कलर, तीनों कलर वही आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू। मैं इसका बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक चेक करती हूँ एक बार वापस, और फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट। यस, एस ऑफ पेनिकल्स, स्टेबल न्यू बिगिनिंग। तो आपको फिर वापस यहाँ यही सलाह दी जा रही है, अगर ये एम्परर एनर्जी में आप जाना चाहते हो, ये सलाह है आपके लिए इस रीडिंग में। अगर आप ये हैप्पी अबंडेंट लाइफ आप ना फील करना चाहते हो, अगर आप एक एम्परर की तरह कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, और ये सारे मैसेजेस हैं, ये इस तरह के अपने लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से आप बचना चाहते हो, अगर आप क्लैरिटी पाना चाहते हो, लाइफ में क्लियर कट सोच सकें, और अपने आप में अकेले में खुश सिक्योर फील करना चाहते हो, है ना, और अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, भगवान के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, तो आपको ये करने की जरूरत है। और आप इस तरह की मतलब टावर मोमेंट जो अगर आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, इनको फील करने से आप रोकना चाहते हो ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, अपने आप के साथ न्याय करना पड़ेगा, जस्टिस, अपने आप के साथ जस्टिस कीजिए। आप अपने मेडिटेशन में बैठिए, उस पर थोड़ी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, ठीक है, और लेकिन अल्टीमेटली आप एक मैजिशियन की तरह, जैसा जैसा आप अपना जिंदगी को बनाना चाहते थे, ऐसी जिंदगी आपको बन जाएगी आपकी। और उसके लिए स्टेबल ग्राउंडेड बिगिनिंग का समय अभी है, अभी आपको ये काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये क्लियर मैसेज आज स्पेशली आपके लिए आया है, मेरे मेडिटेशन से आया है, तो ये गलत नहीं हो सकता। इसको जो भी लोग देखें, इसको प्लीज आप फॉलो कीजिए, आपको गुड, हैप्पी और लकी रिजल्ट्स जरूर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और मैं दूसरे अपने वीडियोस के साथ आऊंगी। अपने टैरो रीडिंग्स को मैं यहाँ पर एक बार स्टॉपेज दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज पूरी करनी है और अपने कुछ सेल्फ लव एक्सरसाइजेस पर भी काम करना है। तो आप मेरी अब तक की बनाई हुई टैरो रीडिंग्स को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मैं आपको गाइड करूंगी कि आप ना एक बार उन सभी रीडिंग्स को आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में एनर्जीज कैसे काम करती। भले वो रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट ना भी कर रही हो, तब भी आप उनको एज ए फन आप दूसरे वीडियोस भी तो देखते होंगे ना, आप उठ पटांग जैसे लाइक ऐसे
कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं या आप उस तरह की चीजें देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिए। तो उस कैटेगरी में डालकर और एक फन के तौर पर आप टैरो रीडिंग्स को देखिए, मेरी बनाई हुई टैरो रीडिंग्स को देखिए, और आपको जरूर से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए इंसाइट जरूर मिलेगी। तो ये टैरो सेक्शन को अभी हम फिलहाल के लिए यहीं ब्रेक देते हैं इस बहुत अच्छे सुंदर पॉजिटिव मैसेज के साथ, और मैं आपके से जल्दी वापस मिलती हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। ये अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में